हेलो, वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है दीप्ति और आज हम बात करेंगे कंसीलर के बारे में। कंसीलर हम क्यों लगाते हैं? अगर आपके चेहरे पे कुछ डार्क स्पॉट या डार्क सर्कल, रेडनेस या टू टोन स्किन हो या कोई स्पॉट हो या कोई भी दाग धब्बा हो, उसको छुपाने के लिए हम कंसीलर लगाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, बहुत लोग कहते हैं कि कंसीलर अलग होता है और कलर करेक्टर अलग होता है। नहीं, कंसीलर और कलर करेक्टर एक ही चीज़ होती है। कंसीलर के दो टाइप होते हैं, एक फ्लैश कलर कंसीलर, उसे आप न्यूट्रल कलर कंसीलर भी या फिर स्किन कलर कंसीलर भी आप कह सकते हैं, और दूसरा होता है कलर करेक्टिंग कंसीलर। फ्लैश कलर कंसीलर जो होते हैं वो स्किन के शेड्स में आते हैं। जैसे फाउंडेशन के शेड चलते हैं वैसे ही हमारे फ्लैश कलर कंसीलर के भी शेड आते हैं। और जो कलर करेक्टिंग कंसीलर्स होते हैं वो बहुत सारे कलर्स में आते हैं, इसीलिए उनको हम कलर करेक्टिंग कंसीलर कहते हैं। जैसे पिंक कलर, ब्राउन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, इस तरह के शेड्स में कलर करेक्टिंग कंसीलर आते हैं। अगर मैं ये कह रही हूँ कि कंसीलर और कलर करेक्टर अलग अलग चीज़ नहीं होती है, एक ही चीज़ होती है, तब ये बात आती है कि हम कंसीलर कहाँ पे लगाते हैं और कलर करेक्टर कहाँ पे लगाते हैं। अगर हमारे स्किन की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल ना हो, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन ना हो, बहुत लाइट कमियां हो, तो उनको छुपाने के लिए हमारा काम कंसीलर से भी चल जाता है। लेकिन अगर हमारे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, जैसे डार्क सर्कल हो, बहुत ज़्यादा डार्क हो, या यहाँ पे लोगों के पिगमेंटेशन होती है, यहाँ पे टू टोन स्किन हो जाती है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है, स्किन डार्क हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम कलर करेक्टिंग कंसीलर का यूज़ करते हैं। तो कंसीलर और कलर करेक्टिंग कंसीलर में केवल यही डिफरेंस होता है, बट दोनों होता ही एक है। बट आज के वीडियो में हम केवल फ्लैश कलर कंसीलर के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों के बारे में बात करने लगी तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो आज हम बात करते हैं अपने फ्लैश कलर कंसीलर, जिसे आप न्यूट्रल कलर कंसीलर भी कह सकते हैं या स्किन कलर कंसीलर भी कह सकते हैं। फ्लैश कलर कंसीलर 4 टाइप के होते हैं, लिक्विड कंसीलर, क्रीम कंसीलर, पाउडर कंसीलर और स्टिक कंसीलर। लिक्विड कंसीलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये ऑल स्किन टाइप होता है और फुल कवरेज देता है। स्टिक कंसीलर बिल्कुल लिपस्टिक के जैसा होता है, वैक्स इंग्रेडिएंट इसमें ज़्यादा होता है, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए होता है और इसे थोड़ा सा ध्यान से लगाना चाहिए, अगर क्योंकि इसमें वैक्स इंग्रेडिएंट ज़्यादा होता है। अगर आप इसे बहुत सारा लगा लोगे तो केकी हो सकता है। और तीसरा आता है क्रीम कंसीलर। जितने भी कंसीलर आपको पॉट फॉर्म में या पैलेट फॉर्म में मिलते हैं वो सारे हमारे क्रीम कंसीलर के अंदर आते हैं। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए होता है और कवरेज भी फुल देता है। चौथा कंसीलर आता है पाउडर कंसीलर। ये पाउडर कंसीलर है तो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, बाकी स्किन वाले भी इसे लगा सकते हैं, लगाने में बहुत ईजी होता है। तो ये था हमारे फ्लैश कलर कंसीलर के बारे में। अभी हम देखते हैं कि ये कंसीलर लगाते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, उसके बाद टोनर लगाएंगे, फिर मॉइस्चराइज़र और उसके बाद हम अपना प्राइमर लगाने के बाद कंसीलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। मुझे यहाँ पे आई शेडो लगाना है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने आईलिड को कंसीलर से फिल कर रही हूँ। आईलिड पे कंसीलर लगाने से हमें एक स्मूथ सरफेस मिलता है आई शेडो लगाने के लिए। दोनों आईलिड पे मैं अपना कंसीलर लगा चुकी हूँ। उसके बाद मुझे अपने फेस पे जहाँ जहाँ भी डार्क स्पॉट दिख रहे हैं उन पे मैं अपना कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर लगाने के बाद हम एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर लेंगे।
जब हमारा कंसीलर ब्लेंड हो जाए फिर उस कंसीलर को हम पाउडर से सेट कर लेंगे। कंसीलर सेट करने के बाद हम अपना फाउंडेशन लगाएंगे। और उसे एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। आपने अभी देखा कि कंसीलर लगाते कैसे हैं। कंसीलर जब भी लगाएं उसके बाद उसे थोड़ा सा पाउडर से सेट कर लें, ताकि जहाँ पे भी आपने दाग को छुपाया है उसको पाउडर से आप सेट कर लोगे और उसके बाद फाउंडेशन लगाओगे तो जो कंसीलर है वो अपनी ही जगह पे रहेगा, वो वहाँ से हटेगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कलर करेक्टिंग के बारे में। तब तक के लिए